गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 181 और फ्रेंड्स ये हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट 16 होने वाला है। फ्रेंड्स आपने इसके पहले 15 पार्ट्स देखे जिसमें सबसे पहले हमने बेसिक देखा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने यूनिट कन्वर्जन सीखा। फिर हमने उसके बाद फ्रेंड्स एक बॉडी को फिक्स डिस्टेंस में मूव करा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद फ्रेंड्स हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने मीटिंग पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट सीखे। ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से हम डिफरेंट मतलब टाइप्स के जो क्वेश्चंस जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स हमने देख ली हैं, उसका भी बेसिक हमने सीख लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आज हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये आपके लिए जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये इसलिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। उसका रीज़न है फ्रेंड्स की फ्री ऑफ कॉस्ट वेल अरेंज्ड वेल सीक्वेंस पे लेक्चर्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि जब तक आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या किसी से पूछते हैं, पता लगा कि कोई सही बताता है, कोई आपको कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि फ्रेंड्स कंपटीशन का ज़माना है तो कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए आप एक अच्छे सोर्स पे स्टिक रहिए और कंसंट्रेट करके पढ़ाई करिए। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि मैं आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कोई दिक्कत ना हो। एडवांस लेवल के लिए फ्रेंड्स हम और देखेंगे क्वेश्चंस अभी कि उसका रीजन है फ्रेंड्स जो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है वो सारी आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं फ्यूचर में भी। फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट भी किए। जैसे सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा था, उसके बाद हमने फ्रेंड्स सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, मतलब काफ़ी टॉपिक्स हमने कंप्लीट भी किया, आपने खुद देखा होगा। फ्रेंड्स उसका रीज़न है कि मेरा ये मानना है फ्रेंड्स कि अर्थमेटिक में जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं तो वर्ड्स प्रॉब्लम में आपकी कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स जो चीज़ें वर्ड्स की फॉर्म में लिखी होती है उसको क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे जैसे, तो सबसे पहले क्या जानेंगे, टॉपिक एवरेज स्पीड है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स इस लैंग्वेज की फॉर्म में आप नहीं चाहिएगा, मैं आपको डिफरेंट मतलब अप्रोच जो होती है वो बताऊंगा एग्जाम के लिए जो रेलेवेंट होती है फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा सा वर्ड्स की प्रॉब्लम में समझना हमको जरूरी है, रटना नहीं है इसको, सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेनी कि होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कोई बॉडी होती है वो डिफरेंट स्पीड्स पे कुछ दूरी तय करती है, ठीक है, फॉर डिफरेंट ड्यूरेशंस और डिफरेंट टाइम में, देन एवरेज स्पीड ऑफ दैट बॉडी, तो हम एवरेज स्पीड उस बॉडी की क्या कहेंगे, फॉर द कंप्लीट जर्नी, टोटल जर्नी के लिए, इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। फ्रेंड्स टोटल डिस्टेंस जो बॉडी कवर करती है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे डिवाइड करते हैं टोटल टाइम जो वो डिस्टेंस कवर करने में लगाती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल ये कह क्या रहा है, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को जैसे हम सीखेंगे तो देखिए मान लीजिए ये ए बी है, थोड़ी देर समझिए, ये ए है ये बी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मान लीजिए ये डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 3 है, अप टू फ्रेंड्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस n है। ठीक है, अब फ्रेंड्स मान लीजिए इस डिस्टेंस को d1 डिस्टेंस को कोई बॉडी है, कोई आदमी है, कोई लड़का है, कोई भी है फ्रेंड्स, वो t1 टाइम में कवर करता है, d2 फ्रेंड्स वो t2 टाइम में कवर करता है, d3 वो t3 टाइम में कवर करता है। एज इट इज फ्रेंड्स dn जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इतनी डिस्टेंस dn है, इसको वो कितने में tn टाइम में कवर करता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट ये बताता है फ्रेंड्स कि देखिए मान लीजिए ये डिस्टेंस उसने कुछ और टाइम में लगा, इसका मतलब फ्रेंड्स देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, आप डिस्टेंस यहाँ से जानते हैं, ठीक है, टाइम देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप ये चीज़ जान सकते हैं कि स्पीड इसमें जाहिर सी बात है यहाँ कुछ दूसरी रही होगी तभी टाइम दूसरा लग रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है डिस्टेंस कुछ और हो सकती है, मान लीजिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर है, ये मान लीजिए 5 ही किलोमीटर है, यहाँ पे मान लीजिए टाइम लग रहा है उसको 1 घंटा, यहाँ 2 मिनट, यहाँ 4 मिनट, यहाँ कितना भी फ्रेंड्स टाइम हो सकता है, क्वेश्चन की कंडीशन हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे करते हैं थोड़ा सा आप जानेंगे इसके फॉर्मूले को। तो देखिए एवरेज स्पीड
इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ठीक है फ्रेंड्स, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी ये होता है फ्रेंड्स। तो ये तो लैंग्वेज की फॉर्म में हो गया। अब आपको इसको फ्रेंड्स ऐसा बनाना है कि आप मतलब एग्जाम में उसमें वैल्यू रख सकें। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा फ्रेंड्स, इसको आप देख लिए हो तो मैं यहाँ बता देता हूँ साइड में। देखिए, मान लीजिए एवरेज स्पीड है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3 अप टू dn। तो आपने किया d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस अप टू dn, ठीक है। उसके बाद टाइम फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा, टाइम अगर निकालेंगे t1 के लिए तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो जाएगा d2 बाय s2 इस टाइम t2 के लिए फ्रेंड्स। एज इट इज यहाँ tnth क्या हो जाएगा, tnth हो जाएगा dn बटा में sn, ठीक है। तो हम यही कंडीशंस लगाते चले जाते हैं इसमें, t1 t2 t3 ना जोड़ के। मान लीजिए हम ये कर दें d1 बाय s1 प्लस d2 बाय s2 प्लस d3 बाय s3 प्लस dn बाय sn। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा, क्या होगा अब यहाँ पर देखिए, इसको हम यही तो कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। तो ये फ्रेंड्स टोटल टाइम हो गया, ठीक है। आपने देख भी लिया t1 इक्वल्स टू d1, t2 इक्वल्स टू d2 s2, tn इक्वल्स टू t3 इक्वल्स टू d3 s3, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब फ्रेंड्स अगर आपने इतना देख लिया है, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए हैं, तो अब फ्रेंड्स जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात है फ्रेंड्स, वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें भी फ्रेंड्स डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आज के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, अ पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर बाय बस इन 35 मिनट्स। फ्रेंड्स एक कोई पर्सन है, वो डिस्टेंस 20 किलोमीटर की तय करता है बस से 35 मिनट में। आफ्टर डी बोर्डिंग द बस, जब वो बस से उतरता है या बस छोड़ देता है, ही टुक रेस्ट फॉर 20 मिनट्स, वो रेस्ट लेता है 20 मिनट का। एंड कवर्स अनदर 10 किलोमीटर, और फिर और तय करता है 10 किलोमीटर बाय टैक्सी, टैक्सी से चलता है 20 मिनट में। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, ठीक है फ्रेंड्स। तो एवरेज स्पीड वो पूछ रहा है आपसे पूरी जर्नी के लिए। अब फ्रेंड्स देखिए, आपने क्या देखा अभी फ्रेंड्स, मैं पहले एक थोड़ा सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आने वाले क्वेश्चंस में फॉर्मूला आपके साथ नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी, ठीक है फ्रेंड्स। जितनी टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है और जितना टोटल टाइम वो लगाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको मैंने अभी आप कॉन्सेप्ट अभी जो आपको मैंने सिखाया उसी पे बेस्ड है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिस्टेंस तो यहाँ क्लियरली मेंशन है। अब इसको फिगर से समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये एक पर्सन है, ये यहाँ से ये बस में चलता है, ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस दी हुई है आपको, ये 20 किलोमीटर्स है, 20 किलोमीटर्स, ठीक है। वो यहाँ क्या करता है, बस से उतर जाता है। देखिए बस के ऊपर चढ़ा हुआ है, अब यहाँ पे मान लीजिए बस के नीचे उतर गया, ठीक है, बस के नीचे उतर गया। अब फ्रेंड्स उतरने के बाद क्या हुआ, उसने यहाँ 20 मिनट्स का रेस्ट लिया, 20 मिनट्स का रेस्ट लिया। और ये दूरी वो कितनी देर में तय करता है, 35 मिनट्स में।
20 किलोमीटर 35 मिनट में चलता है। अब फ्रेंड्स देखिए इसके बाद ये क्या करता है, जब यहाँ रेस्ट ले लेता है, इसके बाद ये टैक्सी से चलता है। अब यहाँ पे ये टैक्सी से चल रहा है, ठीक है, टैक्सी में ये चढ़ लेता है यहीं से, मान लीजिए ये टैक्सी के ऊपर चढ़ लिया इसने, ठीक है, ये पर्सन अब टैक्सी के ऊपर चढ़ चुका है, यहाँ बस के नीचे उतर चुका, टैक्सी के ऊपर चढ़ चुका, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए टैक्सी से चला ये कितना 10 किलोमीटर्स, यहाँ तक आ गया, मान लीजिए ये ए था, ये बी था, ठीक है फ्रेंड्स। तो और इसमें कितना टाइम ले रहा है, 20 मिनट्स का टाइम ले रहा है, ये 20 मिनट में तय कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, आपने फॉर्मूले में क्या देखा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, ये जो पर्सन है फ्रेंड्स इसको बॉडी मानिए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चल रहा है, देखिए 20 + 10 30, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 20 + 10 = 30 किलोमीटर्स की दूरी, ठीक है। और टोटल टाइम टेकन जब लेंगे फ्रेंड्स, टोटल टाइम टेकन तो क्या हो जाएगा, आप खुद बताइए। अभी अभी मैंने आपको इसीलिए फॉर्मूले के थ्रू ये चीज़ समझाया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखिए फ्रेंड्स टाइम आपको डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 35 मिनट्स पहले चलता है 20 किलोमीटर, फिर फ्रेंड्स 20 मिनट का वो रेस्ट लेता है, +20 आपने कर दिया, उसके बाद फ्रेंड्स फिर 20 मिनट चलता है, ठीक है, तब वो जाके यहाँ बी पॉइंट पे पहुँचता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारी वैल्यूज मिनट में, और फ्रेंड्स आप जानते हैं km/h मीटर/सेकंड में वैल्यू होती है, ठीक है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम km/h में इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे, देखिए मान लीजिए ये 40 है, 20 20 40 और 35 ये 75 डिवाइडेड बाय अगर हम 60 कर दें तो ये आवर्स में बन गया। और फ्रेंड्स देखिए उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में लिख देंगे एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में, टोटल डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर, और ये कितना हो जाएगा 75/60 करने से अच्छा ऊपर 60 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 5 से अगर इसको हम कैंसिल करें फ्रेंड्स, देखिए 5 5 जा 75, 5 4 जा 15, 5 जा 75, 15 4 जा 60, ठीक है फ्रेंड्स। 5 6 जा 30, तो ये कितना होगा 24 एवरेज स्पीड km/h। फ्रेंड्स अगर उसकी औसत जो स्पीड होगी वो कितनी होगी टोटल जर्नी में, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझने का तरीका। अब इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको आया होता तो आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं थी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप क्या करते इस स्टेप पे लिख सकते थे। कैसे, मान लीजिए आपने टोटल डिस्टेंस काउंट कर ली 20 + 30, ठीक है, टोटल टाइम कितना है आपने सारा जोड़ के उसके बाद डिवाइडेड बाय 60 कर दिया, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते थे। ये सब समझने के लिए है फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ नहीं। कहीं आप सोच रहे हो कि टाइम तो खुद तो ज़्यादा लगाते हैं, हमको बोलते हैं कम लगाइए, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा नहीं सोचना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ पर्सन कवर्स 40 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 km/h बाय अ साइकिल, ठीक है फ्रेंड्स, एक कोई पर्सन है वो 40 किलोमीटर तय करता है जिसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है साइकिल से। फिर फ्रेंड्स वो 25 किलोमीटर एट 5 km/h 25 किलोमीटर तय करता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैर से, एंड अनदर 100 किलोमीटर एट 50 km/h बाय बस, और फ्रेंड्स 100 किलोमीटर तय करता है बस से, 100 किलोमीटर वो बस से चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। देन फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड होल जर्नी के लिए क्या होगी, देखिए समझने की कोशिश करिए इस चीज को। मैं इसका थोड़ा सा फिगर बना के आपको समझाता हूं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए ये एक पर्सन है और ये एक डिस्टेंस ए बी है, ठीक है, डिस्टेंस ए बी है और ये एक पर्सन है, इसको चलना है, ट्रैवल करना है इसे भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले वो चलता है फ्रेंड्स 40 किलोमीटर, मान लीजिए ये 40 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, ठीक है। एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड इसमें कितनी रहती है उसकी 10 km/h, ठीक है फ्रेंड्स। उसके और ये क्या है, साइकिल से चल रहा है, साइकिल से चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। 25 किलोमीटर एट 5 km/h, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए उसके बाद ये 25 किलोमीटर जो है 25 किलोमीटर, ये वो चलता है कितना 5 km/h की रफ्तार से, ठीक है, बाय फुट, पैर से चलता है, पैदल, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अनदर 100 किलोमीटर, फ्रेंड्स मान लीजिए ये 100 किलोमीटर है, ठीक है,
ये वो चलता है किससे, 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और ये किससे चल रहा है, ये बस से चल रहा है। अब फ्रेंड्स देखिए इस फिगर आपके सामने बन गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसका रीजन है कि आप डायरेक्ट वैल्यूज रख सकते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 40, 25 और 100, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 165, ठीक है। अब फ्रेंड्स टोटल टाइम टेकन, टाइम कैसे निकलेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। फ्रेंड्स आप जानते हैं डिस्टेंस बाय टाइम होता है, आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब इस डिस्टेंस से इसी की स्पीड से कर देंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स 25 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसको 100 डिवाइडेड बाय 50 तो ये 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए आपने डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली आपकी कैलको, तो 165 बाय 11 तो ये कितना हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर। और फ्रेंड्स यही आपकी एवरेज स्पीड है इस क्वेश्चन के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी, आप इतना क्वेश्चन इमेजिन कर पा रहे हैं, तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, आप सीधे एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा हवा जैसे लगता है एग्जाम में। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है आपके साथ। तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू ट्रेवल 39 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 26 किलोमीटर पर आवर, अनदर 39 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 39 किलोमीटर पर आवर, एंड फ्रेंड्स again 39 kilometer at the speed of 52 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज योर एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक चीज सोचिए, वो 39 किलोमीटर हर बार चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स इसका फिगर ऐसे बनेगा, देखिए ये कंफ्यूज करने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको दो टाइप से बताऊंगा। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ लूंगा उसमें आपको जरूरत पड़ेगी ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए ए बी डिस्टेंस है, ये टोटल ये 39 किलोमीटर, ये 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर, ये 39 किलोमीटर है, ये भी 39 किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये डिस्टेंस तीनों 39। ये स्पीड कितनी होती है इसमें, देखिए 26 किलोमीटर पर आवर से वो चलता है। फिर फ्रेंड्स ये 39 किलोमीटर पर आवर से चलता है। और फ्रेंड्स ये वाला 39 वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं फ्रेंड्स, टोटल, देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या जानते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस वो कितनी चल रहा है, देखिए 39 प्लस 39 प्लस 39, ठीक है, ये हो गया। और टोटल इज टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 39 बाय 26 प्लस 39 बाय 39 प्लस 39 बाय दिस डिस्टेंस बाय दिस स्पीड, दिस डिस्टेंस बाय दिस स्पीड, दिस डिस्टेंस बाय दिस स्पीड, ठीक है फ्रेंड्स 52। तो अब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, देखिए 39 999 9 3 27 27 7 2 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, 3 3 9 2 11 हो गया, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए यहां क्या होगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, 13 2 जा 13 3 जा, ये 1 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, 13 4 जा 13 3 जा। तो फ्रेंड्स ये कितना हो रहा है, देखिए 3/2 प्लस 1 प्लस 3/4। अब फ्रेंड्स देखिए नीचे वाला डिनोमिनेटर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी देर समझने की कोशिश करिए। 117 डिवाइडेड बाय, मान लीजिए हम एलसीएम 8 ले लें, ठीक है। तो 2 चौको 8, 4 3 12 हो गया, 12 हो गया, प्लस 8 हो गया, प्लस फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप मान लीजिए 117 बाय इंटू 8 कर दें, इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेके चले जाएं, तो ये नीचे कितना 26 हो जाएगा, 12 और 8 20 और प्लस 26 हो गया, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स 13 2 जा होता है, 13 9 जा होता है, ठीक है, 2 चौके 8 होता है, तो 9 चौको 36 कितना हो जाएगा, किलोमीटर्स पर आवर। फ्रेंड्स ये हुआ एक तरीका। तो अब फ्रेंड्स मुझे एक चीज बताइए, देखिए इसमें आप डालिए मेथड 1 या वे 1, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मान लीजिए इसको वे 2 डाल लीजिए,
वे टू। दूसरे तरीके से कैसे समझते हैं आप फ्रेंड्स, देखिए समझने की कोशिश ये करिए कि ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है, ये भी डिस्टेंस बराबर है, ये भी डिस्टेंस बराबर है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब फ्रेंड्स अगर हम इसके फॉर्मूले को जब बनाएं तो हम कुछ इस तरीके से सेट करें, देखिए एवरेज स्पीड को कि 3 × 39 कर दें, ठीक है, 3 × 39, 39, 39, 39 + 39 + 39 कर 3 × 39 कर दें। और फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, थोड़ी देर के लिए ये समझिए कि जो हम डिनोमिनेटर में टाइम जब निकालते थे तो देखिए मान लीजिए इसके लिए आप T1 टाइम कैलकुलेट करते थे, इसके लिए T2 करते थे, इसके लिए T3 करते थे, टोटल टाइम में लिखते थे। तो मान लीजिए T1 जब आपने कैलकुलेट किया, ये सॉल्यूशन तो हो गया इसका, T1 जैसे आपने कैलकुलेट किया तो 39/26 किया, ठीक है। T2 जब कैलकुलेट किया तो 39 बाय कितना 39 किया, और T3 जब कैलकुलेट किया तो 39/52 किया, यही आपने किया, ठीक है। ये वैल्यू आवर्स में है, आवर्स में है, आवर्स में। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर ये न्यूमरेटर का जो 39 है इसको कॉमन ले लें आप, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1/26 बचेगा, प्लस 1/39 बचेगा, प्लस 1/52 बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये बचा। आप फ्रेंड्स देखिए आपने यहाँ क्या किया, इसको सॉल्व किया, ये 39 से ये 39 कैंसिल हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए फर्क आप यहाँ पे साफ महसूस कर सकते हैं, अगर इस 39 से आप इस पूरी टर्म्स को कैंसिल करते रहते थे तो आपको ये मतलब थोड़ा सा छोटा कन्वीनियंट वे पड़ता था सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आंसर फ्रेंड्स अब भी 36 km/h ही आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंड्स फर्क कहाँ पड़ता है, आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा आपके पास जब आप कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा मतलब टिपिकल हो जाएगा, या इसमें से भी आप 13 कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए वैल्यूज कन्वीनियंट रहें आपके सॉल्व करने लायक, आपको इतनी टिपिकल वैल्यूज मान लीजिए ना दिखाई दे सॉल्व करने के लिए, तो फ्रेंड्स आपके लिए प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाएगा। कारण ये है कि पहली कैंसिल हो जाएगा तो कितना छोटा प्रॉब्लम हो जाएगा, 3 डायरेक्ट ये करना है डिवाइड, ठीक है फ्रेंड्स। ये था दूसरा तरीका, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना, उसका रीजन है फ्रेंड्स कि इस मेथड का यूज आपके सेकंड प्रॉब्लम में होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और जो हमने लास्ट क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 प्लेसेस ABCD, 4 प्लेसेस है फ्रेंड्स ABCD आर ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर में है, एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 100 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। स्क्वायर की जो साइड्स हैं फ्रेंड्स देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स है ABCD, ठीक है। अब वो कह क्या रहा है, ये 100 किलोमीटर्स है, मतलब ये AB आप ऐसे लिख सकते हैं, AB = BC = CD = DA = 100 मीटर दे रखा है, मतलब सारी साइड 100 किलोमीटर्स है, ठीक है फ्रेंड्स, 100 किलोमीटर्स। उसके बाद क्या कह रहा है, A ट्रेवल फ्रॉम A to B, एक कोई A है, ठीक है, ट्रेवल करता है A to B एट 10 km/h, ये डिस्टेंस तय करता है वो 10 km/h में। फिर फ्रेंड्स B to C चलता है वो 20 km/h में, C to D चलता है वो 30 km/h में, फिर फ्रेंड्स D to A चलता है वो 40 km/h में, ये 40 km/h, ठीक है फ्रेंड्स, D to A। अब फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ बताइए, 100 किलोमीटर सारी डिस्टेंस A to B 100 है, ठीक है, B to C 100 है, C to D 100 है, D to A 100 है। अब फ्रेंड्स एवरेज स्पीड का देखिए फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले वे 1 डालिए, क्योंकि यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा वो आपको नोट कर लेना है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आपने देखा कि डिस्टेंस सब में फिक्स्ड है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको डाल दीजिए, डिस्टेंस फिक्स्ड है, डिस्टेंस फिक्स्ड है, सब में फिक्स्ड। तो फ्रेंड्स आप करेंगे क्या, देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता था टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखिए 100 4 बार चलेगा तो 400 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम कितना होगा, ये 100 किलोमीटर जो चलता है वो पहले
कितने की रफ्तार से, 10 किलोमीटर पर आवर की। तो ये टाइम आ गया इसका, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फिर फ्रेंड्स ये वाला 100 चलता है कितना, 20 की स्पीड से, प्लस फिर फ्रेंड्स 100 C2D चलता है 100 कितने की, 30 की रफ्तार से, प्लस फिर चलता है फ्रेंड्स 100 किलोमीटर्स कितनी, 40 किलोमीटर की रफ्तार से। ये हो गया। अब फ्रेंड्स आपने क्या किया, यहाँ से 100 कॉमन ले लिया, ठीक है, 100 कॉमन ले लिया तो ये कितना है, ये 400 है। ये 100 आपने कॉमन ले लिया, 100/10 मान लीजिए आपने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 हो गया, ठीक है। देखिए ये 10 तो ऊपर चला जाएगा, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 4 40 हो गया। 40 डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स ये कितना होगा, मान लीजिए इसमें आपने 12 लिया, थोड़ी देर समझिए, 12 LCM लिया तो यहाँ 12 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व कर लिया आपने। अब आपने क्या किया, 12 को ऊपर रख दिया तो 40 × 12 बाय कितना है, 6 × 4 = 10, 2 × 12 22, 22 × 3 = 25 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 × 8 = 40, ठीक है, 5 × 5 = 25, 12 × 8 = 96, 96/5 km/h, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो फ्रेंड्स नॉर्मल तरीके से हुआ, जिस तरीके से आप क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे करना है वो भी इसी से आएगा। तो सबसे पहले इसको रब करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, कैसे करेंगे। कारण यह है कि हमने इसका कॉन्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन में सीखा था। तो सबसे पहले इसको रब करते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले V2 डाल देंगे, V2। तो V2 डालने से क्या होगा, आप एक चीज बताइए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने देखा भी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं तो चाहे नहीं कहता। डिस्टेंस फ्रेंड्स जब सेम होती है, ठीक है, डिस्टेंस जब सेम होती है तो आपने देखा कि डिस्टेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कैंसिल हो जाती है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपने एलसीएम निकाल के क्या देखा था, अभी एलसीएम कितना हमने लिया था, 12 लिया था, ठीक है। तो अगर हम इस डिस्टेंस को थोड़ी देर, इस डिस्टेंस को 100 ना मान के, क्योंकि फिक्स्ड है फ्रेंड्स, वो कैंसिल हो जानी है, ठीक है। मान लीजिए इसको हम 120 मान लें, 120 मान लें, 120, ठीक है, किलोमीटर्स डिस्टेंस। तो 120 मानेंगे तो ए बी वाली दूरी कितनी देर में तय होगी, 12 आवर्स में, ठीक है। ये कितनी देर में तय होगी, 6 आवर्स में। ये कितनी देर में तय होगी, 4 आवर्स में। और ये कितनी देर में तय होगी, 3 आवर्स में। और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में आप रखते हैं तो 4 × 120 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं डिस्टेंस से कोई चेंज नहीं आना, ठीक है। तो 4 बार 120 उछला, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टाइम आपने निकाल लिया। देखिए ये 12 है, 6 × 4 = 10, 3 = 13, 13 और 12 = 25, आपने डिवाइडेड बाय 25 कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद इसको कैंसिल कर लीजिए फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा, ये देखिए 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, ठीक है, 5 × 5 = 25। तो देखिए ये क्या आ गया, 96/5 km/h। फालतू में आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस आपने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, इसलिए आपने कर लिया। क्योंकि देखा फ्रेंड, आपने सबसे ज़्यादा क्या देखा, जो इसका क्रक्स है इस क्वेश्चन का, वो क्या है कि डिस्टेंस इसमें फिक्स्ड है, जो वो चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर फिक्स्ड डिस्टेंस है तो आप डिस्टेंस कोई भी लेके, फ्रेंड्स आपने एलसीएम के थ्रू अभी इसी में V1 में सीख लिया है कि जब एलसीएम लिया था तो डिनोमिनेटर में 12 आया था। 12 आने की वजह से हम ये चीज़ जान गए कि अगर 12 का मल्टीपल कोई ऐसी डिस्टेंस मान लें तो फ्रेंड्स हम इजीली टाइम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स हमने डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर निकाल दिया। एक बार फिर से समझिए, सारी डिस्टेंसेस हमने 120 किलोमीटर ले ली, ठीक है, ये भी 120 हो गया, ये भी 120 हो गया, ये भी 120 किलोमीटर हो गया, ये भी 120 किलोमीटर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर। तो फ्रेंड्स 4 × 120 कर दिया। अब टोटल टाइम आपने देखा कि इस डिस्टेंस को हमने 10 से डिवाइड किया तो 12 आ गया, इस डिस्टेंस को हमने 20 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, इस डिस्टेंस को हमने 30 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, इस डिस्टेंस को हमने 40 से डिवाइड किया तो 3 आ गया।
3 आवर्स टाइम आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। और सारा टाइम हमने टोटल टाइम, आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया, टोटल डिस्टेंस भी आपने लिख ली, ठीक है फ्रेंड्स। आपने बहुत इजीली देखिए, सिर्फ इतने में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखने में चाहे जितना बड़ा लगे फ्रेंड्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूं, मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि आप खुद देख सकते हैं कि कितने अच्छे और कितने गुड वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मैं करवाता हूं। इसके बाद फ्रेंड्स अभी हम इसी में एवरेज स्पीड में ही कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि वो भी बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।